शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ चैप्टर रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इससे पहले हम एचसीएफ एंड एलसीएम करा चुके हैं, आप हमारी क्लास जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बता दें कि फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज हो हमें उसकी बेसिक्स की जानकारी होना अनिवार्य है। तो हम सबसे पहले बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमारा नीचे का लेवल है बेसिक से हम क्वेश्चनों को उठाएंगे, अपर लेवल तक करेंगे जितना भी क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्रैक्शन? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या चीज है। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो वह भिन्न होती है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो वह भिन्न होती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1। इसके बाद आता है कि फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार हैं। फ्रैक्शन के कितने प्रकार हैं? फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, आप सारे यही समझ जाना। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे? समभिन्न, विषमभिन्न और मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। समभिन्न कोई उचित भिन्न भी कहा जाता है, विषम भिन्न कोई अनुचित भिन्न कहा जाता है, और मिश्रित भिन्न कोई संयुक्त भिन्न कहा जाता है। ठीक, आप यहां तक समझ चुके होंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके बाद की सम भिन्न किसे कहा जाता है, या फिर उचित भिन्न, एक ही परिभाषा है दोनों की। विषम भिन्न किसे कहा जाता है और मिश्रित भिन्न किसे कहा जाता है। अब देखो, सम भिन्न बोलो या फिर उचित भिन्न बोलो। ऐसी संख्या जिसका अंश, ऐसी संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसी संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? 2/4। ऐसी संख्या जिसका अंश, ये क्या अंश और ये क्या हर, तो ऐसी संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो, हर कितना 4, अंश कितना 2, तो कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न। कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न। सेम इसी का विपरीत क्या होता है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ऐसी संख्या जिसका अंश हर से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? 13/4। हर से क्या है? बड़ा, उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहा जाता है। ऐसी संख्या जो पूर्णांक तथा भिन्न के रूप में बनी हो उसे संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अगर इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो 3 सही 1/4 क्या जाएगा एग्जाम्पल? 3 सही 1/4। ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न के रूप में लिखी हो उसे मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे इसमें एक और चीज है कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि ये कितनी है? 4 या 12, 1
और ये। तो क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। आप यहां तक से नोट कर चुके होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम सवालों पर, जो कि हमारे सबसे पहले आता है फ्रैक्शन के अंतर्गत। देखो आप देख रहे होंगे कि पहला सवाल क्या दिया है, 4/5 कॉमा 7/8 6/5 6/7 और 5/6 का आरोही है। हमसे क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, आरोही क्रम पूछा है हमसे। हमें क्या इसका आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन इसके दिए ही हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। ये देखो इनमें अंश और हर में, अंश और हर में कितने का डिफरेंट 1, कितने का डिफरेंट 1, कितने का डिफरेंट 1, कितने का डिफरेंट 1। मतलब अंश और हर में प्रत्येक में 1 का अंतर है, मतलब समान अंतर है। क्या दिया देखा हमने कि प्रत्येक में 1 का अंतर है, जो कि प्रत्येक में समान है। बस आपको क्या करना है, अब आपको देखना है आरोही क्रम। क्या देखना है, आरोही क्रम। तो अंश देखेंगे, अब क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। जो अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। मैंने क्या बोला, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। तो अब आप देखेंगे कि आरोही क्रम लिखना है, और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बढ़ती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। हमें किस क्रम में लिखनी थी, आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और मैंने बताया कि जब भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याओं में समान अंतर होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कितना अंतर है, समान अंतर है। समान अंतर होने के बाद जो अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखो 4 सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा 4। अब इसके बाद क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा 6, और फिर उसके बाद 7। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है। अब क्या देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब आप देख रहे होंगे कि हम इस प्रकार से कितनी इजीली टाइप और कितने जल्दी कर सकते हैं, वरना इसके और भी टाइप प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड देखेंगे, एक तो वो होता है मेथड। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इन सभी के हम हर समान करके देखेंगे। तो वो हमें रूल नहीं देखना है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि सबसे पहले देखना है कि यहाँ अंतर क्या है, समान है। तो उसके बाद क्या है, जो सबसे अंश छोटा वह सबसे संख्या छोटी, और जो सबसे बड़ा अंश है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है 3/5, 3/5, 4/6, 4/6, 1/3, 5/7, 5/7। और हमें कौन से क्रम में लिखनी है, आरोही। आरोही क्रम। देखो सबसे पहले हम अगर इसमें हम बात करें कि भिन्न को हमें कैसे पहचानेंगे कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। देखो एक तरीका बताता हूं, उचित या बोले अनुचित।
ठीक, हम भिन्न को कैसे पहचान से? अंश से। कैसे पहचान से? अंश। किसकी सहायता से पहचाना जाता है? अंश की सहायता से। तो देखो ये क्या है? छोटी, मतलब उचित भिन्न को जब हम उचित लिखेंगे, उचित शब्द ज्यादा बड़ा है या अनुचित? कौन सा शब्द छोटा है? उचित। कौन सा छोटा है? उचित। तो एक तो ये हो गया, उचित में शब्द कितने कम है अनुचित की अपेक्षा, तो इसलिए क्या सम हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो। उसके बाद क्या है? उचित में ना जो हमारा अंश होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, अनुचित में बड़ा होता है, क्योंकि ये बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द है। बस आप याद रखो, अनुचित तो इसका अंश बड़ा क्योंकि ये बड़ा है, उचित तो इसका अंश छोटा क्योंकि ये छोटा है। अब आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखो अब देखेंगे भाई, कितने का अंतर? 2। कितने का अंतर? 2। कितने का अंतर? 2। कितने का अंतर? 2। प्रत्येक में अंतर क्या है? समान है। प्रत्येक में अंतर क्या है? समान है। देख लेंगे कि अंश और हर में कितने का अंतर है? 2। अंश और हर में कितने का अंतर? 2। अंश और हर में कितने का अंतर? 2। अंश और हर में कितने का अंतर? 2। अब आप देखेंगे, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। हमें क्या बताना था इसमें कि आरोही क्रम, और आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो देखेंगे जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा, और जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंश 1/3, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/6, उसके बाद 5/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन दिया है? 1, 3, 4 फर्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7/11, 7/11, 16/20 और 21/22, 21/22। अब देखेंगे इसमें कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 21/22 है 1। क्या अंतर है? 1। जब इनमें अंतर समान ना हो, जब इनमें अंतर समान ना हो तब आपको क्या करना है? देखो, एक तो क्या रूल है, अगर हम इनमें डिवाइड दें तो वो कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इनके साथ अंश के साथ 00 बढ़ा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 11। अब 00 क्यों बढ़ाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। 16/20 और 21/22। देखो अगर हम 10 बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि इधर भी डिवाइड 6 बार जाए, इधर भी डिवाइड 6 बार जाए, इधर भी डिवाइड 6 बार जाए, मगर हम जब दूसरा पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है और उससे हमें पता पड़ जाता है जी हमें, इसलिए हम यहाँ 00 लगते हैं। और हमारा क्या था? अवरोही क्रम है। क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखो 11 का डिवाइड देगा, 11 समय से काटते हैं, 11 छेंगे 66, कितना बचेगा? 4, 11 33। पॉइंट के बाद हमें नहीं लिखना, पॉइंट के बाद नहीं लिखना है। देखो ये 0 से 0 गए, 2 से 80, 22 से अगर हम इसे 10 बार जाएगा तो पूरा हो जाएगा। 22 नम्मा 9 से 18, 19, कितना हो जाएगा? 198। कितनी बार? 9 बार। कितना बचा? 12 यहां से 12। कितना बचा? 12, क्योंकि 198, 212 कितना हो गया? 120। कितने हो गए? 120। अब 22 बन जाए 110, 22 बन जाए 110।
और ये क्या 120 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार देंगे। अब हम देखेंगे इसमें हमें लिखना क्या था, अवरोही क्रम में लिखना था। हमें क्या लिखना था, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अब देखो जो अब ये मान निकल के आए हमारे, क्या निकल के आए हमारे मान, ये निकल के आए जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा कौन, घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 21/22, इसके बाद क्या हो जाएगा 16/20 और उसके बाद क्या हो जाएगा 7/11। ये इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 21, 16, 3rd। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस टाइप जब अंश और हर में डिफरेंट समान ना आए तो तब आपको डिवाइड करके नहीं करना है, क्योंकि डिवाइड करके करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा और आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है हमें, बिल 15/16, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। हमें इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी बिंदु। क्या पूछा है, सबसे छोटी बिंदु। हमसे पूछा है इसमें सबसे छोटी बिंदु। देखेंगे अंतर कितने का 1, अंतर कितने का 1, अंतर कितने का 1। अब तो कुछ करना ही नहीं है। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है 15, 15/16 आंसर। देखा कि कितने हम इजीली आसानी से कर सकते हैं, वरना अगर हम नहीं देखेंगे या फिर हम इस टाइप को नहीं जानते होंगे तो डिवाइड करते रहना, आसानी से आंसर नहीं निकल सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमें ऑप्शन दिए हैं, हमें ऑप्शन से बताना है 11/13, 11/13, 9/11, 3/4 और डी 5/7। हमसे पूछा क्या है इसमें, सबसे छोटी बिंदु। क्या पूछा हमसे इसमें, सबसे छोटी बिंदु बताना है। तो देखो यहां कितने का अंतर 2, यहां कितने का अंतर 2, यहां कितने का अंतर 1 और यहां कितने का अंतर 2। तो अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना कि अगर हम इसके अंश और हर में 2 का गुणा कर दें तो हमारी बिंदु क्या बन जाएगी 6/8, 6/8 और डिफरेंट कितने का हो जाएगा 2 का। क्या हो जाएगा डिफरेंट 2 का। अब आप आसानी से बता सकते हो कि जब हमने अंश और हर में 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब आप देखोगे कि प्रत्येक में अंतर कितने का 2 का, प्रत्येक में अंतर कितने का 2 का। तो अब हमारा रूल लग जाएगा। इसमें हमें बताना क्या, इसमें सबसे छोटी बिंदु। क्या बताना, सबसे छोटी बिंदु। तो जिस बिंदु का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी और जिस बिंदु का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी। तो आप देखोगे 5, 6, 9 और 11 कौन सी छोटी हो जाएगी 5/7। सबसे छोटी क्या आ जाएगी 5/7 आंसर। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित
में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? क्या करना है? सबसे बड़ी पूछी है हमें, फिर वही ऑप्शन दिए, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। क्या पूछा हमसे? सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछा है, तो देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन क्या है? 10, 14, 12। 10/11, 10, 14, 12, 13, 12/13, 14/15, यही ऑप्शन दिए। सेम वही रूल, कितने का डिफरेंट? 1 का, कितने का डिफरेंट? 1 का, कितने का डिफरेंट? 1 का, कितने का डिफरेंट? 1 का। बस आपको कुछ करना ही नहीं। अब बताना सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट हम क्या करते थे? उन्हें भाग देने में लगे रहते हैं, भाग देने में लगे रहते हैं, और हमारा टाइम सबसे ज्यादा वहीं खत्म हो जाता है। क्या पूछिए? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 14, सॉरी इस जगह 13/14, क्या है? 13/14, तो सबसे बड़ी भिन्न 14/15, ऑप्शन नंबर बी। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखो ये तुम्हारा दिख रहा है कि आरआरबी सीए में आया है, आरआरबी में एग्जाम में आया था 2005 में। तो दो कितना है? 2 4 3 2 4 3 1, और नीचे 3.8 3 5 8 2। आप देखो कि इस जगह पर अंतर कितना? 1, इस जगह पर अंतर कितना? 1, इस जगह पर अंतर 5, और इस जगह पर अंतर 1। बट अगर यहां पर भी सेम होता, अगर यहां पर भी सेम होता तो हम डायरेक्टली ये रूल लगा देते। बट इसमें जब रूल सेम नहीं है, अंश और हर का डिफरेंट सेम नहीं है, तो हमने क्या बताया था? जब इस टाइप का है, अगर हम इसमें डिवाइड भी करें, क्या करें? इसमें डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा सेम नहीं आएगा। देखो हमने बताया था इसमें डबल जीरो बढ़ा देते प्रत्येक में। 200/3, 400/5, 300/8, 100/2। कितनी बार 3 से कटेगा? 18, 2 बचे, फिर दोबारा से 18, कौन की बात तो हमें करना ही नहीं है। 15 40, 80 बार। 8 से 8 दिया 24, कितना बचा? 6, कितने हो गए? 60, 8 7 56, 8 7 56, 2 से 50 बार। हमें क्या बताना था इसमें? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या बताना हमें? सबसे बड़ी भिन्न। अब आप देखोगे कि सबसे बड़ी कौन है? 80। क्या सबसे बड़ा इसमें? 80, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 4/5। आंसर ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन दिए नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा इसका 4/5। आप यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि आपके साथ ही आपके फ्रेंड जोड़ सके उनसे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? दो क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? चौवालीस बटे 43, 44/43। बी ऑप्शन दिया है 0.4286। थर्ड दिया है 64/150, और ये दिया 3/7, 3/7। अब हमसे
इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न का मान सबसे अधिक है। हमें ये बताना है कि इस भिन्न में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखो, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 44/43 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 42 बट्टे, अगर क्वांटिटी लगा देंगे 42/100 हो जाएगा। हमें 2 ही डिजिट लेकर चलेंगे, 42/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 64/150 और ये क्या हो जाएगा 3/7। अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, अंतर देखेंगे। पहले तो अलग अलग आ रहा है सभी का, क्या आ रहा है अंतर, डिफरेंट आ रहा है, तो बस वही रूल 44/4300, 42/100, 64/150 और 300/7। बस आपको कुछ करना ही नहीं। वी नो दैट, आप जानते हो कि 43 का जब भाग हम 4400 में देंगे तो 10 बार आप यहां देखो, 1 बार कितना बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 10, भाग टूटेगा 0 और ये कितना हो जाएगा 100। मतलब 43 दिया होता है 112, नहीं सॉरी 9 3 12, 129। तो ये ज्यादा हो रहा है, 43 दूनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 102। अब देखो ये कितना कट जाएगा, ये कितना रह जाएगा 42, ये कट जाएगा 15/60, 15/60 कितना बचा हमारे पास 4, ये कितना हो जाएगा 40 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट का मतलब नहीं। 7 28 कितना बचा 2, कितना 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखो हम यहाँ पर पॉइंट के बाद लगा सकते, हमने इसीलिए तो दो डिजिटों को 0 बढ़ाई थी, क्योंकि यहां जब सेम आ जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। और यहां पर भी क्या सेम, और हमसे पूछा क्या है इसमें, सबसे बड़ी सबसे अधिक है, मतलब निम्नलिखित में से मान सबसे अधिक है। किसका अधिक है 102। आंसर क्या हो जाएगा 44/43 आंसर। हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। हम इसीलिए 00 लगा के चले थे, क्योंकि अगर 10 लगा के चलते तो सभी का 4 आता। ठीक है, हम इसीलिए 00 लगा कर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है। देखो अब ये क्या दिए, सही मिश्रित भिन्न के रूप में दिया, और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 3 सही है बटे 3, दूसरा दिया है 5 सही है बटे 5, 2 सही है बटे 2 और 7 सही है बटे 3, सॉरी 7 सही है बटे 7। ये हमारे ऑप्शन दिए। 3 और 1 10 बटे 3, 55 25 और 1 26 26 बटे 5, 2 3 4 और 1 5 बटे 2 और 49 और 1 50 50 बटे 7। अब आप देखो कि अंतर यहाँ कितने का 7, यहाँ कितने का 21, यहाँ कितने का 3 और यहाँ अलग अलग, मतलब क्या सभी में अलग है, तो वही रूल लगा देंगे। 100 बटे 3, 26 बटे 5, 500 बटे 2, 5000 बटे 7। हमें इसमें बताना क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। क्या बताना, सबसे बड़ी संख्या। क्या बताना, सबसे बड़ी संख्या। 3 से 33 बार, 5 से 55 25 और 5 दूनी 10, 0 की 0, 55 25 1 बचा 5 दूनी 10, 0 की 0, 2 से 250 बार और 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। हमसे पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 7 49, 1 7 एकम 7, फिर 7 कितना हो गया 30 और 7 के 21, 7 के 21। हमसे अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 713। 7 सही 1/7 आंसर। ये क्या सबसे बड़ी संख्या। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट सवाल। अब देखो, ये था यहां तक का नियम कि जो सा कि हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, आरोही क्रम पूछता है, अवरोही क्रम पूछता है, तो हम इस तरीके से आसानी से सवाल कर सकते हैं। और साहिवाल में एक और ऐसा सवाल, हाँ देखो लाइट सवाल इसी टाइप पर, छह बट्टे सात, 6/7, 9/11, 9/11, 12, 15, 18, 15, 19, 23। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितने का डिफरेंट 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंट 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंट 3 का, सॉरी यहाँ 2 का, 3 का, यहाँ 4 का और यहाँ 5 का। मतलब क्या है, अल्टरनेट बढ़ता चला गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देखोगे कि इन दोनों में डिफरेंट कितने का, 3 का, इन दोनों में डिफरेंट कितने का, 3 का, इन दोनों में 3 का और इन दोनों में 3 का। यहाँ 4 4 4 और 4। अब आप ये पहचान चुके होंगे कि जब हमारे अंश में प्रत्येक भिन्न के अंश में अंतर सेम रहता है और हर में डिफरेंट सेम रहता है, तब आपको एक अलग रूल लगाना है। इसमें क्या करना, हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी, उसमें क्या करता था, जो इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा तो वही भिन्न सबसे बड़ी होती थी। बस उसमें क्या है, इसका से विलोम है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है। तो इस भिन्न का अंश सबसे छोटा कौन सा है, 6/7, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। बस आपको ये याद रखना है, जिस भिन्न का अंश, प्रत्येक भिन्न के अंश का अंतर क्या है, सेम, हर का अंतर क्या है, सेम। जब ओनली ये विलोम हो जाता है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे बड़ी। आई होप कि आप जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये अब आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब करते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न। देखो, अब आता है, आप प्रश्न देख रहे होंगे, वह संख्या जिसे 4² 4² के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है होगी। इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी थ्योरी से मत करना, ऑप्शन से करोगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, ना कि वहां पर टाइम को खत्म करना है। तो देखेंगे, वह संख्या, नहीं तो वरना आप करते रहना, माना संख्या x/y है, x में कितना जुड़वा रहा है, 2 जुड़वा रहा है, अंश और हर में जोड़ने पर 4/9, अंश में 4 जोड़, अंश और हर में 4/9 प्लस ऐड करते रहना, काफी टाइम मैनेज हो जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन से करोगे बहुत आसानी से होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखो, हमें ऑप्शन उठाने होंगे, क्या उठाने होंगे, ओनली ऑन ऑप्शन 36, 0, 1 और क्या 81, ये हमारे ऑप्शन है। क्या बोला, वह संख्या जिसे 4² 9² और ओनली हमें ये संख्या लिखनी है, 4² 9² के अंश और हर में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है। हमें बस ओनली बताना है कि 4² 9² में कौन सी संख्या जोड़े कि 4/9 हो जाए, 4/9 हो जाए। ये तो हमारा क्लियर है, 0 तो हम कभी जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा यही आएगा। ठीक है, अगर हम 1 करेंगे तो ये क्या है, और में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब देखो, अगर हम ऑप्शन 1 को लेके चलते हैं तो ये कितना, 16/81, 16/81, अंश और हर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/82 और ये आपस में कभी कटेगा, ये आपस में कभी कटेगा। आप कौन सा प्रश्न माना, ये हो गए 16/81, अंश व हर में 36 जोड़ते हैं अगर आप, तो कितना, 16 और 36 कितना हो जाएगा, 52, कितना हो जाएगा 52, 6 12 5 3 4 5, कितना हो जाएगा 6 7 8 3
11, 8 और 3 11। अब देखो 13 चक 52 और 13 नमा 117। ऑप्शन से करोगे इस टाइप के प्रश्नों को तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और बस हमें ऑप्शन मिल गया 4 और 13, ओनली हमें संख्या बतानी थी, क्या जोड़ा 36 जोड़ा जाएगा उस संख्या में। क्या जोड़ा जाएगा 36। आप यहां तक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रश्न आता है इसी टाइप का। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाती है। इसे आप वैसे करेंगे तो x प्लस वाई, x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 बराबर 4/5 समीकरण फर्स्ट। यदि उसके अंश एवं हर में प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 5 बराबर 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करते रहना, आपका टाइम खराब हो जाएगा। हमें क्या बताना, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाती है। हम ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन क्या दिए 2/3, बी क्या दिया ऑप्शन 7/9, सी ऑप्शन क्या दिया हमें 8/9 और थर्ड क्या दिया हमें, फोर्थ क्या दिया 4/3। देखो आप एक ऑप्शन मतलब फर्स्ट उठा लेते हैं 2/3। इसने क्या बोला, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ा जाए, देखो उसने क्या बोला, तो y1 4/5 हो जाती है। ये होगा नहीं क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। क्या होगा 4/5 हो जाती है। अब 4/5 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाती है। तो देखो जब किसी संख्या में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो आप ये तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3/4 होगा। ये कभी आपस में कटेंगे नहीं। 4 यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5/6, 5/6 को भी हमको काटेंगे मतलब तो भी नहीं आएगा। 8/9, 9/10 ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ अगर हम जोड़ दें 7/9, 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 8/10 और हम इसे क्या लिख सकते हैं 4/5। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अभी और हम दूसरा और रूल लगे। अब देखो ये तो हमें पता पड़ेगा, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़े तो 4/5 हो जाती है। बिल्कुल सही है। यदि उसके अंश व हर में से प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया। अब देखो घटाने की बोल रहा है, 5 घटा दिया जाए तो ये 2 ऑप्शन ही होगा क्योंकि इसमें 5 से छोटा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा 5 से छोटा है। ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। 7 में से 5 घटा देंगे और 9 में से 5 घटा देंगे। जब घटा देंगे तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/2। यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 4 और इसे हम क्या लिख देंगे 1/2। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7/9। आप इस प्रकार से आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो आज के लिए काफी इतना ही है, बट हम एक और सवाल आपके लिए नेक्स्ट दे रहे हैं, आप उसे हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। क्या करना है इसका हमें सरलतम रूप क्या दिया 999 1/2 माइनस 99 1/4 माइनस 9 1/4। क्या करना हमें सरलतम रूप। आई होप कि आपको हमने जितने भी सवाल कराए वो अच्छे से समझ में आए होंगे और हम नेक्स्ट सवाल कराएंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आप इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेल आइकन बजा लें। हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके।